हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में जातीय आंदोलन के रूप में हम चर्चा करेंगे। कुछ इतिहासकारों ने अलग अलग किताबों में इसे निम्न जातीय बोला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी आंदोलन को निम्न जातीय कहना ये नस्लीय भेदभाव दर्शाता है। इसीलिए मैंने जातीय आंदोलन टॉपिक से शुरू किया है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। जातीय आंदोलन में पहला आंदोलन था सत्यशोधक समाज, यानी ज्योतिराव गोविंदराव फूले। ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ये महात्मा ज्योतिबा फूले का पूरा नाम है। इनका जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। एक माली परिवार में जन्मे थे और इन्होंने निम्न जाति, जिसको हरिजन कहा गया, और पिछड़ी जाति के शिक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया। महिलाओं के सम्मान के लिए इन्होंने काम किया। ज्योतिराव गोविंदराव फूले महोदय ये पुणे में यानी महाराष्ट्र में जैसे जैसे इनका कद बढ़ता गया, आगे चल करके इन्होंने पुरोहितों को, खास करके उन मठाधीशों को जो धर्म के ठेकेदार के रूप में काम करते थे, उनको समाज का शोषक बताया। इन्होंने 1872 में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक तो इन्होंने कई लिखी, लेकिन एक पुस्तक इनका है 1872 में लिखा था, गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक में इन्होंने पुरोहितों को शोषक बताया था। पुरोहितों को शोषक बताया था और इन्होंने कहा था कि जो लोग केवल मात्र ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति को लेकर के चलते हैं और अन्य जातियों को या अस्पृश्यता को या छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, वो धार्मिक रूप से भगवान के करीब तो नहीं हो सकते। और इसीलिए कई ऐसे कार्यों के वजह से ज्योतिराव गोविंदराव फूले को महात्मा कहा जाता था और फिर इन्हें महात्मा गोविंदराव फूले कहा जाने लगा। महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से ये प्रसिद्ध हुए। 1873 में बम्बई में श्री ज्योतिबा फूले जी ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। बम्बई में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था और उस समय स्थापना करते हुए इन्होंने विधवा विवाह, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था और अन्य कई ऐसे सार्वजनिक रचनात्मक कार्यों के लिए अपने जीवन को समर्पित किया। दिन मित्र नामक समाचार पत्र द्वारा ये गांव-गांव जा कर के नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए सत्यशोधक समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया था। जब ज्योतिबा फूले जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद केशव राय जेठे और दिनकर राव, इन्होंने सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया। ज्योतिबा गोविंदराव फूले 1827 में पुणे में इन्होंने जन्म लिया था, एक माली परिवार में। 1551 में
एक कन्या विद्यालय पुणे में इन्होंने खोला था। 1551 में एक कन्या विद्यालय इन्होंने खोला था और 1872 में इन्होंने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखा था जिसमें पुरोहितों को समाज का शोषक बताया था। इनके ऊपर शिवाजी का प्रभाव था। ये अन्य कई समाज सुधारकों का, जिसमें विदेशी कुछ समाज सुधारक शामिल थे, उनको अपना आदर्श मानते थे। इनकी अन्य पुस्तक है सार्वजनिक सत्य धर्म धर्म, तृतीय रत्न, सार्वजनिक सत्य धर्म धर्म, तृतीय रत्न, शिवाजी की जीवनी इत्यादि इन्होंने अन्य पुस्तकें लिखी थी। इन्हें लोग प्यार से महात्मा कहते थे। अगला आंदोलन है एझवा आंदोलन। एझवा आंदोलन को केरल में चलाया गया था और विशेष करके इसे चलाया गया था मंदिर में प्रवेश को लेकर के और साथ ही साथ छुआछूत को लेकर के। छुआछूत को समाप्त करने के लिए और मंदिर में प्रवेश को लेकर के। इसको 1888 में श्री नारायण गुरु जी, श्री नारायण गुरु जी के द्वारा चलाया गया था। यानी श्री नारायण गुरु जी, इन्होंने केरल में नेतृत्व किया था और यह आंदोलन अरुब्बीपुरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आधा पा है और फिर ये पूरा पा है। अरुब्बीपुरम 1888 में केरल में श्री नारायण गुरु जी के द्वारा एझवा आंदोलन चलाया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति हेतु। यानी छुआछूत को ही अस्पृश्यता, अनटचबिलिटी कहा जाता है, और इसे समाप्त करने के लिए एझवा आंदोलन को शुरू किया गया था। और इनका कहना था कि अगर हम छुआछूत को समाप्त कर देते हैं और सभी लोगों के लिए एक ईश्वर, एक हर प्रकार के सभी समुदाय के लिए, भगवान के लिए अगर एक ईश्वर है। इन्होंने अरब्बीपुरम में एक शिव प्रतिमा लगाया था, एक भगवान शिव का एक प्रतिमा स्थापित किया और इन्होंने कहा कि सभी मानव के लिए ईश्वर होते हैं और ईश्वर एक है और वो सभी को छाया देता है। हमें किसी भी प्रकार के छुआछूत का या अस्पृश्यता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। श्री नारायण गुरु जी का कहना था कि भगवान है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, और इसीलिए ये सभी मानव के लिए एक ईश्वर और वो शिव हैं की कल्पना को सार्थक करने का प्रयास किया था। यानी अरब्बीपुरम में इन्होंने एक शिव प्रतिमा की स्थापना किया था। किसने किया था? श्री नारायण गुरु जी ने। और उसमें एक ईश्वर है जो सभी मानव के लिए है कि संकल्पना का आधार दिया था। 1903 ईस्वी में केरल में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम संस्था को स्थापित किया गया था। यानी कि नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम केरल में 1903 में स्थापित किया गया था। अरब्बीपुरम आंदोलन, अगर एझवा आंदोलन आता है तो भी आप समझ जाइएगा कि केरल का है। 1888 में श्री नारायण गुरु जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये अरब्बीपुरम में शुरू किया गया था। और अगर अरब्बीपुरम आंदोलन आता है तो समझिएगा एझवा या अरब्बीपुरम दोनों एक ही आंदोलन है और एक ही है, बस दो अलग नाम से एक ही आंदोलन को जाना जाता है। श्री नारायण गुरु जी के द्वारा शुरू किया गया था। अरब्बीपुरम में एक शिव प्रतिमा लगाई गई थी।
जिसमें यह संकल्पना दिया गया था कि एक ईश्वर है जो सभी मानव के लिए है, और 1903 में केरल में नारायण धर्म परिपालन योगक्षेम की स्थापना किया गया था। अगला एक है संस्था डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी। डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी ये भी छुआछूत को लेकर के ही था। इसे B.R. शिंदे ने शुरू किया था। B.R. शिंदे ने शुरू किया था। B.R. शिंदे का मतलब विट्ठल राम जी सिंधे। विट्ठल राम जी सिंधे के द्वारा डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में किया गया था। 1906 में महाराष्ट्र में 1906 में महाराष्ट्र में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष थे एन.जी. चंद्रावरकर। एन.जी. चंद्रावरकर प्रथम अध्यक्ष थे। और 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन, इसे आयोजित किया गया था और इसमें अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो याद रहे, डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में महाराष्ट्र में विट्ठल राम जी शिंदे यानी B.R. शिंदे के नाम से मशहूर हैं, इनके द्वारा स्थापित किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष एन.जी. चंद्रावरकर थे। 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो ध्यान रहे, एझवा आंदोलन अरब्बीपुरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1888 में केरल में श्री नारायण गुरु जी के द्वारा शुरू किया गया था। इनका भी मुख्य उद्देश्य था अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति करना था, यानी एझवा आंदोलन या अरब्बीपुरम आंदोलन। और उसके बाद में यहाँ पे ध्यान रहे कि अरब्बीपुरम में शिव प्रतिमा लगा करके कई बार आंदोलन तो हुए और आंदोलनों के माध्यम से लोगों को यानी ब्राह्मणों को, पुरोहितों को गलत तो साबित किया गया, लेकिन सीधे सीधे ईश्वर को नकारा भी गया। लेकिन यहीं पे एझवा आंदोलन या अरब्बीपुरम आंदोलन जो है, यहाँ ईश्वर को नकारा नहीं जा रहा है। यहाँ पर एक ईश्वर की प्रतिमा लगाई जा रही है और वो है शिव। भगवान शिव की प्रतिमा लगा करके इन्होंने एक ईश्वर जो सभी मानवों के लिए इसकी संकल्पना दिया था। तो अरब्बीपुरम आंदोलन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एझवा आंदोलन। और डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी 1906 में B.R. शिंदे के द्वारा शुरू किया गया। इनका भी उद्देश्य अस्पृश्यता प्रथा की समाप्ति करना था, क्योंकि 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन हुआ तो वहाँ भी अस्पृश्यता विरोधी घोषणा पत्र जारी किया गया। यानी जस्टिस पार्टी आंदोलन, अगला पॉइंट है जस्टिस पार्टी आंदोलन। देखिए, दक्षिण भारत में उदारवादी संघ के आधार पर कई अलग अलग प्रकार की गतिविधियां प्रारंभ हुई, कई आंदोलन चलाए गए, जिसमें से जस्टिस पार्टी आंदोलन का अपना एक महत्व है। जस्टिस पार्टी आंदोलन जब शुरू किया गया तब वहाँ पे अलग अलग, ये तो राजनीतिक शुरुआत तो था ही, लेकिन इसमें धार्मिक, निम्न वर्गीय, पिछड़ापन और जितने भी प्रकार के कुछ अन्य गतिविधियां थीं, और साथ ही साथ राष्ट्रीयता के भावनाओं को आहत नहीं किया गया,
केवल अपने सुधार की बात और अपने हक की लड़ाई यहाँ पे जारी रही। 1916 में C.N. मुदलियार साहब और P. त्यागराज चट्टी और T.M. नायर, इन तीनों लोगों ने मिल करके जस्टिस पार्टी आंदोलन प्रारंभ किया था और यह पहला दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था। 1916 में जिस समय भारत में होम रूल आंदोलन के लिए लोकमान्य तिलक साहब और एनी बेसेंट, जहां पर दोनों लोगों ने अपने अलग अलग लेकिन एक उद्देश्य के लिए होम रूल आंदोलन चलाया, उसी समय दक्षिण भारत में भी एक उदारवादी आंदोलन चला। उसका नाम था जस्टिस पार्टी आंदोलन। पार्टी का नाम जस्टिस है, इससे पता चलता है कि इसकी जो नींव रखी गई थी, ये न्याय, समानता, बंधुत्व के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रखी गई थी। आगे चल करके 1920 में स्वामी नारायणन यानी स्वामी नायकर के रूप में नहीं जाना जाता था, स्वामी नारायणन, और इन्हें लोकल रूप में सम्मान के रूप में अन्ना बाबू, कई नामों से इनको जाना जाता था। तो रामास्वामी नायकर, इन्होंने 1920 में एक आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया और स्वामी रामास्वामी नायकर, इनका कहना था कि जिसके अंदर आत्मसम्मान नहीं है वह इंसान है ही नहीं। और मनुस्मृति में कहा गया था, जो हमारे बहुत पुरानी एक विधि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति को कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग गलत कहते हैं। कौन अच्छा कहता है, कौन गलत कहता है, तो मनुस्मृति पूरा पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा। लेकिन मैंने कुछ किताबों में उसके अंश पढ़े हैं कि उसमें कहा गया है कि शूद्र कितना भी, क्षत्रिय कितना भी, या अन्य समुदाय के लोग कितने भी उम्र के क्यों ना हो, लेकिन अगर 10 साल का ब्राह्मण भी है तो वह सबसे श्रेष्ठ है। 100 साल का क्षत्रिय से भी 10 साल का ब्राह्मण श्रेष्ठ है। महिलाओं के लिए कहा गया कि महिलाओं को फटे हुए बांस से मारना चाहिए। ऐसी गलती मनुस्मृति में कही गई है या नहीं कही गई है पता नहीं, लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये अन्यायपूर्ण बात है। ये शब्दों का गलत उसमें स्थान दिया गया है। जिस तरह से रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि शूद्र गंवार ढोल पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके लोगों ने अलग अलग 2 अर्थ निकाले। कुछ लोग जो उसे विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि शूद्रों को, गंवारों को और औरतों को जिस तरह से ढोल पीटा जाता है उसी तरह से उन्हें मारना चाहिए, उन्हें प्रताड़ित करना चाहिए। दूसरी तरफ एक पहलू ऐसा भी है, लोगों का कहना है कि ढोल की तरह, जिस तरह लोग ढोल पीटते हैं, इसी तरह से हमारे समाज में शूद्रों को, महिलाओं को और गंवारों के साथ अन्याय किया जाता है, जो नहीं करना चाहिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जैसे व्यक्तित्व, पीटीए जो समानता की बात करते हैं, प्रभु राम को आदर्श मानते हैं, वो नारियों को, शूद्रों को मारने की बात करेंगे,
ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ का अर्थ कुछ और ही होगा। हो सकता है कि कुछ बातें मनुस्मृति में कड़वी हों, या ये भी हो सकता है कि पूरी बात कड़वी हो। न तो मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूँ और न मैं उसके पूरा समर्थन में हूँ और न मैं विरोध में, क्योंकि जब मैं पढ़ूँगा तब सही और गलत का मैं आकलन कर पाऊँगा। लेकिन रामास्वामी नायकर महोदय, जब इन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में चलाया, उस समय इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। इन्होंने कहा कि मनुस्मृति भेदभाव पैदा करती है, मनुस्मृति एक ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि ब्राह्मणवादी की बढ़ावा दे तो जो महिलाओं के साथ बर्ताव करने की बात कही जा रही हो वो ब्राह्मणों के लिए नहीं लागू होता है। महिलाएं, उनका कोई धर्म माना ही नहीं गया, और ये बातें, ये जो अवधारणा रहा है, ये अवधारणाएं गलत रही हैं और उसे गलत माना भी जाएगा। तो इसको ध्यान में रख करके रामास्वामी नायकर महोदय ने जब 1920 में आंदोलन चलाया तो उसमें मनुस्मृति को जलाया भी गया, और साथ ही साथ एक सच्ची रामायण की रचना भी की गई। और यही रामास्वामी नायकर आगे चल करके 1937 में जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 1937 में रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। 1920 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था और मनुस्मृति को इस आंदोलन में जलाया गया था, और इसी में तमिल भाषा में सच्ची रामायण की रचना की गई थी। और इसमें सच्ची रामायण में कहा गया था, देखिए रामास्वामी नायकर महोदय कहते थे कि एक अपवाद है जो राम वो भगवान हो गया, एक अपवाद है जो राम वो भगवान हो गया, और नहीं तो वो तो पुरुषों में उत्तम था, जो पुरुषोत्तम राम थे। इनका कहने का तात्पर्य था कि अगर भगवान राम के गुणों को फॉलो किया जाता तो शायद भगवान राम भगवान ना होकर के पुरुषों में उत्तम होते, लेकिन जो कि वो कार्य दूसरा कोई कर ही नहीं पाया, उतने शिद्दत से तो न तो कोई भरत हुआ, न कोई लक्ष्मण हुआ, न कोई शत्रुघ्न हुआ, और न कोई राम हुआ, और इसीलिए राम भगवान हो गए। और इसी के लिए तमिल भाषा में एक सच्ची रामायण के रूप में लिखा गया, तो उसमें भगवान राम को भगवान की मूर्ति की भांति पुरुषों में उत्तम बताया गया है। वहाँ पे नारी का सम्मान भी दिखता है, वहाँ पे भ्रातृत्व भावना भी दिखता है, और वहाँ पे जिस तरह से भगवान राम की दोस्ती एक भील से थी, उसी तरह से इन्होंने सभी जातियों को समान रूप से मानवतावादी पाठ भी पढ़ाया है। तो सच्ची जो तमिल भाषा में सच्ची रामायण है, ये रामास्वामी नायकर का दिया हुआ दक्षिण भारत के लिए एक उपहार की भांति है, जो कि एक बाइबल की भांति वहाँ पढ़ा जाता है। जिस तरह से उत्तर भारत में रामचरितमानस मशहूर है, उसी तरह से दक्षिण भारत में तमिल में, खासकर तमिलनाडु में, ये सच्ची रामायण मशहूर है। रचना किया गया। जस्टिस पार्टी का नाम यानी जस्टिस नामक समाचार पत्र भी चलाया गया था, निकाला गया था, और आगे चल करके बाद में CN अन्नादुरई ने जस्टिस पार्टी आंदोलन को आगे बढ़ाया और नाम दिया द्रविड़ आंदोलन। और द्रविड़ आंदोलन नाम दे करके 1944 में इसी जस्टिस पार्टी का नाम बदल करके द्रविड़ कड़गम रख दिया। और द्रविड़ कड़गम के बाद जब हम आज़ाद हो गए तो 1949 में अन्नादुरई ने इसी का नाम बदल करके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK रखा, और फिर वही 1967 में अन्नादुरई ये आगे चल करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। कहने का मतलब ये है कि जिस जस्टिस पार्टी आंदोलन 1916 में जिसे शुरू किया गया था, उसी पार्टी का आगे बदला हुआ स्वरूप DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नाम से तमिलनाडु का एक राजनीतिक, आज भी ये चल रहा है, राजनीतिक मंच हो गया। और इसके 1967 में अन्नादुरई साहब
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। वायकोम आंदोलन और गुरुवायूर आंदोलन दोनों मंदिर के प्रवेश को लेकर के शुरू किया गया था। जब अन्य जातियां, जिसमें ब्राह्मण समुदाय या अन्य सवर्ण जातियां जो मंदिरों पे अपना एक अधिकार समझती थीं, उन लोगों ने अन्य जातियों को, जो वहाँ पे जाने के लिए जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि भगवान अगर तुम्हारा है तो वो हमारा भी है और हमें भी मंदिर में प्रवेश चाहिए। इसके लिए आंदोलन चलाया गया। वायकोम आंदोलन 1924 में जब प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे इतना प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में फैल गया कि महात्मा गांधी को उसमें जा कर के शामिल होना पड़ा और बाद में महात्मा गांधी के हस्तक्षेप से वहाँ के महारानी से समझौता करने के बाद में लोगों को मंदिर में प्रवेश मिला। वायकोम आंदोलन ये 2021 के पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। 21 के पीसीएस में ये पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पीसीएस में, कि वायकोम सत्याग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उसमें पूछा था कि महात्मा गांधी शामिल हुए थे कि नहीं हुए थे। कई बार ये ऐसे स्थितियां आती हैं कि प्रश्न के वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। 1924 में ही महात्मा गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया था और अस्पृश्यता, उन्होंने अस्पृश्यता, छुआछूत और एक ईश्वर यानी ईश्वर पे आस्था के लिए सभी जातियों का मोक्ष की बात कही थी। सभी को मिल करके रहने की बात महात्मा गांधी जी ने किया था। तो वायकोम सत्याग्रह 1924 में शुरू किया गया था और यह आंदोलन केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर के सवर्ण और निम्न वर्ण के बीच चलाया गया था। इसमें यझवा और पुलैया दो वर्ण ऐसे थे जिन्हें मंदिर में प्रवेश के लिए अपनी कुंठा को, वो कुंठा समझते थे कि हमारा भी हक है ईश्वर में, और उधर श्री नारायण गुरु जी इन्होंने एझवा आंदोलन भी चला रखा था और इन्होंने कहा था कि ईश्वर सबके लिए है, और इसलिए एझवा और पुलैया जाति वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे। बाद में 1925 में गांधी जी ने त्रावणकोर की यात्रा किया और यात्रा किया, आंदोलन का समर्थन भी किया और बाद में त्रावणकोर की महारानी से समझौता किया और मंदिर सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। एक दूसरा सत्याग्रह था गुरुवायूर सत्याग्रह। ये भी के लप्पड़ इनके उकसाने पे शुरू किया गया था। कहा जाता है कि अगर सफलताएं मिलने लगती हैं तो उत्साह बढ़ जाता है। गुरुवायूर सत्याग्रह के लप्पड़ के उकसाने पे शुरू किया गया था और आगे चल करके 1 नवंबर 1931 को केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में मनाया था। 1 नवंबर 1931 को केरल कांग्रेस कमेटी ने अखिल केरल मंदिर प्रवेश के रूप में मनाया था और इसमें पी कृष्ण पिल्लई, के गोपालन जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया था। और फिर 1936 में त्रावणकोर के महाराजा से एक समझौता हुआ और उस समझौते में सभी मंदिरों को सभी हिंदुओं के लिए और सभी जातियों के लिए खोल दिया गया। ध्यान रहे, वायकोम सत्याग्रह और गुरुवायूर सत्याग्रह दोनों शुरू किया गया था त्रावणकोर में, लेकिन जो वायकोम सत्याग्रह चला
इसमें त्रावणकोर की महारानी से समझौता हुआ था 1925 में, समझौता हुआ था गांधी जी और त्रावणकोर की महारानी से। वहीं दूसरी ओर गुरुवायूर सत्याग्रह, इसमें 1936 में त्रावणकोर के महाराजा से समझौता हुआ था और गुरुवायूर आंदोलन के माध्यम से ही सभी मंदिरों को खोल दिया गया था। और जबकि बायकोम से जिस स्पेशली मंदिर के लिए गांधी जी ने समझौता किया था वहाँ खोला गया था। यानी त्रावणकोर में, यानी दक्षिण में, खास करके केरल में सभी जातियों के लिए मंदिर का प्रवेश शुरू कर दिया गया था और सभी जातियों को समान अवधारणा के साथ चलाया जाना प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।